दिल्ली एनसीआर के हीट से सीधे हिमाचल की ठंड और डेस्टिनेशन जलोरी पास। जी हाँ, इस बार की मेरी डेस्टिनेशन थी जलोरी पास, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड माउंटेन राइड्स इन हिमाचल प्रदेश। और आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा गुड़गांव से जलोरी पास का एक कंप्लीट रूट गाइड। कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कौन से पैचेस अच्छे हैं, कौन सा पेट्रोल पंप पे आपको रुकना चाहिए, किसके बाद पेट्रोल पंप नहीं है, स्टे ऑप्शन इन एवरीथिंग। अगर आप हिमाचल की कोई भी राइड प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपका ट्रैवल पार्टनर होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जलोरी पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस बार की राइड की डेस्टिनेशन हुई जलोरी पास कैंपिंग। तो मैंने कहा चलो, बहुत टाइम से ये काम भी नहीं करा था, इसको भी करके देखते हैं। एज यूजुअल हमने गुड़गांव से जलोरी पास के लिए अपनी राइड स्टार्ट करी सुबह अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे के आसपास। अब देखो, सुबह सुबह निकलने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका जो दिल्ली क्रॉस करने का टाइम और समय होता है ना, जो ट्रैफिक वाला टाइम होता है, ये निकल जाता है और आप बहुत स्मूथली उस ट्रैफिक को कट ऑफ करके निकल जाते हो। दूसरा, रात के टाइम पे बाइक पे थोड़ी गर्मी भी कम लगती है क्योंकि मौसम थोड़ा बेटर होता है एज कम्पेयर टू दिन, ऑब्वियसली थोड़ा बेटर होता है। एंड ट्रस्ट में, अगर आप हिमाचल की तरफ जा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना इज एक्चुअली अ गोल्ड, क्योंकि आपका बहुत सारा समय बच जाता है ट्रैफिक से, दिक्कतों से और बहुत सारी परेशानियों से जो इस गर्मी की वजह एज अ राइडर हमें फील होती है। तो कभी भी अगर आप हिमाचल जा रहे हो, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो। हमने 2:30 बजे स्टार्ट करा था, आप थोड़ा लेट करोगे 4 साढ़े 4 तो भी चलेगा, बट जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होता है। सुबह सुबह स्टार्ट करने का देखो 2-3 फायदे हैं। एक, ट्रैफिक कम होता है, दूसरा टाइम कम लगता है, और तीसरा चंडीगढ़ तक तो आप यूं पहुंच जाते हो बिना कोई समय गंवाए। जलोरी पास का देखो बेस्ट रूट क्या है। गुड़गांव, मूर्थल, अंबाला, चंडीगढ़, बिलासपुर, उसके बाद सुंदरनगर, देन आपका मंडी, उसके बाद औत, बंजर, जिब्बी और फिर आपका जलोरी पास। गुड़गांव से जलोरी पास का सफर अप्रोक्सीमेटली 520-510 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो तो देखो, हाईवे का राइड आपको बहुत बढ़िया मिलता है। ओवरऑल औत तक आपको बहुत बढ़िया रोड मिलती है। दूसरा, अगर आप गुड़गांव से स्टार्ट कर रहे हो, मूर्थल एज यूजुअल हमारा फर्स्ट मैंडेटरी स्टॉप बनता है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। अमृत सुखदेव बहुत ही बढ़िया है, रश थोड़ा ज़्यादा होता है बट उनकी सर्विस बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा, अगर आप वीकेंड पे कभी ट्रैवल कर रहे हो और आप 8 साढ़े 7 8 बजे के आसपास आप मूर्थल के आसपास पहुंचते हो, तो देखो थोड़ा तो ट्रैफिक वहाँ पे क्रेजी मिलता है। तो आप अमृत सुखदेव छोड़ के गुलशन है और आपके मन्नत है और बहुत सारे ढाबा है, गरम धर्म है, आप किसी पे भी रुक सकते हो, बट जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम हो। ओवरऑल सर्विस सबकी एक जैसी ही है और रास्ता बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली अगर आप NH44 पकड़ते हो तो आपको टाइम भी कम लगेगा, और दूसरा, चंडीगढ़ तक तो आप ऐसे उड़ते हुए पहुंच जाते हो। उसके बाद हाईवे ही हाईवे है, आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से मंडी की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, पहाड़ शुरू होने वाले हैं। चंडीगढ़ से 2 घंटे बाद ही आपका बिलासपुर और सुंदरनगर जैसी जगह आनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे मौसम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है, आपको पहाड़ों की वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, मंडी के आसपास और बिलासपुर के आसपास आपको ट्रैफिक ट्रक्स का भी बहुत मिलने वाला है। तो ओवरटेक करते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि ट्रक वहाँ पे बहुत पागलों की तरह चलाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि पहाड़ है या प्लेन है, बट भाई ट्रक वाले हैं, तो उनसे आपको बिल्कुल बच के रहना है। सुंदरनगर आते आते ना आपका माउंटेन्स का व्यू बहुत ही क्लियर हो जाता है, आपको वो माउंटेन्स की खूबसूरती नजर आने लगती है। ट्रैफिक आपको थोड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन रोड्स भी उस हिसाब से माउंटेन्स की शुरू हो जाती हैं। चंडीगढ़ तो एकदम आप उड़ते हुए पहुंच जाते हो। चंडीगढ़ के बाद 2 घंटे का आपको थोड़ा सा और समय लगता है। बिलासपुर क्रॉस करते ही जैसे आप सुंदरनगर के एरिया में आ जाते हो, आपका रोड ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार हो जाता है। सुंदरनगर क्रॉस करने के बाद में जैसे ही आप मंडी की तरफ बढ़ते हो, देखो मंडी तक तो आपको बहुत ही बढ़िया व्यू आने शुरू हो चुके होते हैं। अब आप मंडी से जैसे ही औध की तरफ बढ़ते हो तो वहां से आपको हिमाचल की वाइब एक्चुअली आनी शुरू होती। औध वही जगह है जहां से आप अगर लेफ्ट लेते हो तो आप कुल्लू और मनाली की तरफ कट जाते हो, अगर आप सीधे लेते हो तो फिर आप ये बंजर और जिब्बी और इस एरिया में आप निकल जाते हो। तो हाईवे वहां पे हम छोड़ देते हैं। गुड़गांव से औध का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 470 किलोमीटर है। औध के बाद बंजर की तरफ रोड बहुत ही पतली और बहुत ही नैरो हो जाती है। वो एक्चुअली कहते हैं ना, हिमाचल का टिपिकल हिमाचली रोड शुरू हो जाती है। व्यूज भाई साहब बहुत ही इंसेन शुरू हो जाते हैं।
वहाँ पे मौसम की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है, वेदर चेंज बहुत कॉमन है। तो औद से जैसे ही आप हाईवे छोड़ते हो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान, क्योंकि 470 किलोमीटर आप उड़ते हुए आए हो, बढ़िया हाईवेज आपको मिल रहे हैं, आपकी एकदम राइडिंग की स्पीड और राइडिंग का जो पोस्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ही आप औद से राइट लेते हैं, बेसिकली हम बंजर और जिब्बी की तरफ कटते हैं, वहां से रोड बहुत ही पतले हो जाते हैं, गांव के बीच के रास्ते आ जाते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल दिक्कत हो सकती है। तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, वहां के व्यूज बहुत ही इंसेन और बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आपकी नज़र रोड पे होनी चाहिए। व्यूज अगर देखने हैं तो गाड़ी साइड में लगाओ और आराम से एंजॉय करो, अदरवाइज आप बहुत आराम से धीरे धीरे निकल जाओ, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं आएगी आपको। औद का टनल क्रॉस करते ही आप बंजर वैली में जैसे एंटर करते हो ना, ट्रस्ट में हर 5 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रुक के ना फोटो खींच ले, यहाँ पे रुक के एक फोटो खिंचा ले, क्योंकि व्यूज बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। ये आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे रोड्स तो हैं अच्छे, बट उतने भी अच्छे नहीं है, पैची रोड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऑफ रोडिंग आपकी यहीं से शुरू हो जाती है, लास्ट के 30-35 किलोमीटर जिब्भी तक की रोड आपको खराब ही मिलने वाली है। मैं इस रोड पे 3 बार जा चुका हूँ, बट आज तक ये रोड का कुछ खास है नहीं। इनफैक्ट इस बार तो जब हम गए थे तो जिब्भी में लैंडस्लाइड हो गया था और हमें बहुत ही ऐसे घूम के जाना पड़ा, और वो घूम के रास्ता भी हमारा पूरा ऑफ रोडिंग वाला था। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी, बंजर वैली में इंटर करने के साथ में ही रोड खराब मिलेंगे आपको। ठीक ठाक रोड है बट आपको खराब मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आप ऐसा राइडर कैसे हो, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो, जैसे ही आप जिब्भी पहुंचते हो, हमारा बेस स्टेशन जिब्भी ही था, क्योंकि हम सीधे जलौरी नहीं जा रहे थे, हमने जलौरी में नाइट कैंपिंग करी थी। तो हमने एक रात उसके पहले जिब्भी में रुके थे, हमने अपना सारा सामान जिब्भी में ड्रॉप कर दिया था। हम बहुत थोड़ा सा सामान लेके ऊपर जलौरी पास तक गए थे। जलौरी पास का जैसे ही इंक्लाइन शुरू होता है, भाई साहब रोड क्या खतरनाक है, मतलब आपको माउंटेन के व्यूज इतने प्यारे आएंगे। लेकिन इस रोड पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है। एक, आपके पास रेन गियर होना चाहिए। पहाड़ों में मौसम का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कभी बारिश, कभी धूप है तो कभी बारिश और कभी फॉग है। हमें इस सीजन में भी वहाँ पे डेंस फॉग मिला था, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। और ये रोड वही है जहाँ पे आपको ब्रोकन पैचेस मिलना, इट इज़ लाइक कि भाई मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, काफ़ी खतरनाक रोड है, तो जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, रेन गियर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जब आप इतनी मेहनत करके ऊपर जाते हो ना, भाई व्यू क्या खतरनाक इंसेनली क्लियर हो जाता है। बट ये वही जगह है जहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी आपका ना फॉग आके ना वो एकदम व्यू, धूप ऐसे गायब हो जाती है। और जैसे ही आप जलौरी पास पहुंचते हो, भाई पिछले 510-515 किलोमीटर की राइड आपको लगता है कि हाँ ये टोटली वर्थ है, क्योंकि वहाँ के व्यूज़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लियर है। पहाड़ों की खूबसूरती बहुत ही फैंटास्टिक दिखती है। वो आप 5-10 मिनट 15 मिनट वहाँ पे बैठो, मैगी खाओ और आराम से एंजॉय करो। अगर आप वापस जिब्भी आ रहे हो या आप जलौरी पास में ही स्टे कर रहे हो, या आपका चॉइस है, दोनों केस में आप जलौरी पास में 15-20 मिनट बैठो, आराम से एंजॉय करो। अगर ऊपर आप सरोस्कर लेक जा रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया जगह, मैं उसके भी क्लिप्स डाल दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक खतरनाक है, ये भी एक रीजन था कि हमने जिब्भी में पहले एक नाइट स्टे करा था, क्योंकि वो 500 किलोमीटर की गाड़ी चला के फिर 5-7 किलोमीटर का ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जलौरी पास से अगर आप ऊपर सरोस्कर लेक जा रहे हो तो बिल्कुल जाना वर्थ है, और वो ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप माउंटेन थेरेपी में विश्वास रखते हो तो देखो, क्लाउड्स, ठंडी वाली हवाएं और ऊपर से पाइन ट्रीज, अय हाय क्या बढ़िया माउंटेन थेरेपी मिलती ना वहाँ पे। इसको देख के आपकी सारी 500-550 किलोमीटर की थकावट आपकी दूर हो जाती है। व्यूज बहुत ही सुंदर है वहाँ के। अब देखो, अगर आप जलौरी पास फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। ये बिना बिना पूरी करे आप जलौरी पास मत जाना, फालतू में दिक्कतें होंगी तो मुश्किल हो सकती है आपको। देखो, लास्ट पेट्रोल पंप, प्रॉपर पेट्रोल पंप मंडी के पास में है, तो वहां से आप पूरा टैंक फुल करा के चलना। जैसे ही आप औद से बंजर वैली में एंटर करते हो, एक पेट्रोल पंप वहां पर भी है, बट वो कभी खुला होता है कभी बंद होता है, तो यू मेक श्योर कि आप मंडी से पेट्रोल पूरा भरा के चलें। दूसरा, जहां तक मोबाइल टावर्स की बात है, देखो जियो और एयरटेल दोनों ही पैची नेटवर्क की तरह काम करते हैं। कभी कोई आता है, जिब्भी तक में तो आपका एयरटेल ठीक ठाक चलता है, बट जैसे ही आप जलौरी पास पे आते हो वहां पर आपका जियो ज़्यादा बेटर काम करता है। तो
मैं ये नहीं कहूँगा कि एयरटेल बेटर है या जियो बेटर है, दोनों ही ओके टाइप है, वहाँ पे परफॉर्मेंस किसी का भी बहुत अच्छा नहीं। ऊपर सरोस्का लेक में इनफैक्ट कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, ना एयरटेल ना जियो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा आपको कैरी करना है। अब देखो, अगर मैं बेस्ट सीजन की बात करूँ, अगर आप जलौरी पास की राइड प्लान कर रहे हो, सो अप्रैल से जून ये सबसे बढ़िया मौसम होता है जलौरी पास जाने का। लेकिन अगर आप व्यू वाइज बात कर रहे हो तो सितंबर से नवंबर वो टाइम है जब आपको व्यूज बहुत ही बढ़िया शानदार मिलेंगे। हाँ, उस टाइम पे ठंड मिलेगी, आफ्टर रेनी सीजन की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा मौसम खराब हो सकता है, बट उस टाइम के व्यूज बहुत ही सुंदर होते हैं। बाकी 90% जो आपका टूरिस्ट जलौरी पास या जब भी जाता है ये अप्रैल से जून, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर में उस समय गर्मी बढ़ रही है, बढ़ चुकी होती है, तो लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। और जिब्भी जलौरी पास अभी भी एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, लोग मनाली की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इस टाइम पे आपको इस साइड में भीड़ थोड़ी मिलेगी, बट ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। एक, जैसे ही बारिश का सीज़न आता है उस सीज़न में आपको नहीं जाना है, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ जून, जुलाई अगस्त तो छोड़ ही दो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तगड़ी बारिश होती है। दूसरा, ये रास्ते वो हैं जहाँ पे लाइट उतनी अच्छी है नहीं, तो अगर आप लेट नाइट किसी वजह से वहाँ पहुँच रहे हो, अवॉइड करना, पहले ही कहीं स्टे ले लो, वो बेटर है। क्योंकि जिब्भी और जलौरी के साइड में नाइट क्लाइम करना, नाइट राइड करना सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई कनेक्टिविटी भी नहीं ढंग से मिलती। दूसरा, कोई अगर हेल्प भी चाहिए होगी तो हेल्प भी आपको नहीं मिलने वाली। मनाली साइड का ट्रैफिक थोड़ा अलग है, वहाँ के रूट्स बहुत बेटर हैं। लास्ट के 30-35 किलोमीटर जो आपका औध से लेके जलौरी जिब्भी तक है, ये रास्ता बहुत ही पैची है और इसमें आपको कोई हेल्प की उम्मीद मत करना। इसलिए लेट नाइट इन जगहों में ड्राइव करके जाना हमेशा अवॉइड करना आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर देखो आप अप्रैल से जून के मौसम में जा रहे हो, बारिश का सीजन नहीं है, बट फिर भी रेन गियर्स रखना मैंडेटरी है। अगर आप सितंबर से नवंबर के सीजन में जा रहे हो, उस टाइम पे भी आप जा सकते हो, बट उस टाइम पे आपको थर्मल रखना मैंडेटरी, क्योंकि मौसम कभी भी वहां पे खराब हो जाता है और ठंड आपको बहुत ज्यादा लगेगी, स्पेशली अगर आप बाइक पर हो। देखो, ठंड से बीमार पड़ने से अच्छा है कि एक थर्मल कैरी करो और उसको जरूरत पड़ने पे तुरंत पहन लो, क्योंकि ठंडक बर्दाश्त करने की एक हमें एक थोड़ी सी पावर होती है, बट बीमार पड़ने की पावर हम सब में होती है। तो भाई, ये दो चीजें आपको हमेशा रखनी है, थर्मल और रेन गियर। कब जरूरत पड़ेगी आपको भी इसका कोई अंदाजा नहीं है। बंजर और जिब्भी के साइड में स्टे ऑप्शंस बतेरे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। रिवर साइड कैंपिंग से लेके वुड कॉटेजेस से लेके ठीक ठाक से होटल से लेके आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। माउंटेन मैगी यहाँ पे मस्ट टू डू है, वो बिल्कुल आप खाना, क्योंकि उसकी वाइब ही बहुत अलग आती है। अगर आप मेरे जैसे हो जहाँ पे आपको पीसफुल वाइब चाहिए, तो देखो जिब्भी का स्टे ऑप्शन बहुत बढ़िया है। रोड साइड आपको बहुत अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। अगर रिवर साइड आपको जाना है तो भी आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल जाते हैं। हम रिवर साइड ही रुके थे और बहुत ही बढ़िया कॉटेजेस हमारे थे, तो आप पूरे जिब्भी में कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आप पहले से प्री प्लान करके जा रहे हो तो मेक माई ट्रिप या गोवा बीबो से पहले से चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन अच्छे हैं। अदरवाइज जलौरी पे आपको बहुत ज़्यादा स्टे के ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको जिब्भी या बंजर में ही मिलेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी जगह आप चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से जिब्भी जलौरी के थोड़ा ज़्यादा पास है, तो वहाँ पे आप स्टे ऑप्शन देख सकते हो। बजट के हिसाब से 1500 से शुरू हो जाते हैं, 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक के आपको बहुत बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। देखो, ऑनेस्टली बताऊँ, जलौरी पास ना सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक वो राइड है जो सिटी के डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस से आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल है। जब भी मैं जलौरी पास या जिब्भी की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे एक अलग सी शांति है। इफ़ यू कंपेयर जिब्भी विद कुल्लू या मनाली या कसौल, वहाँ पे एक ना थोड़ा सा रश है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। जिब्भी आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि डिस्कनेक्टेड और ऑफ बीट डेस्टिनेशंस में ही आता है, तो आपको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाले, बट यहाँ पे आपको एक अलग सी शांति मिलती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाईवे से माउंटेन तक, हीट से लेके कोल्ड तक और स्ट्रेंजर से लेके स्टोरीज तक, ये राइड आपको हमेशा याद रहेगी कि जिब्भी में आपने क्या क्या किया और कैसे आपने समय बिताया। मेरे ये जलौरी जलौरी और जिब्भी मेरे दिल के बहुत पास है, तो मुझे ये जगह हमेशा बहुत पसंद है। अगर आपको भी ये जगह पसंद है या ऐसी वाइब आपको पसंद है और आप कभी जिब्भी या जलौरी नहीं गए हो, तो एक बार घूम के आना, ये जगह आपको बिल्कुल बहुत पसंद आने वाली है।
अगर आपको ये रूट गाइड थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा हो, और जाओ जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी बहुत सारी माउंटेन राइड्स बाकी हैं जो हमें साथ में करनी है। जाओ जी की तरफ से जी साइनिंग ऑफ। आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट राइड में, तब तक टेक केयर, कीप राइडिंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा हो। बाय बाय।